पहाड़ों में बारिश तेज चल रही थी। आयशा टैक्सी से उतरकर जोया के घर के दरवाजे तक भीगती हुई आई। देहरादून का यह पुराना बंगला हर बारिश में कुछ और ज्यादा पुराना लगने लगता था। दरवाजा खुला, सामने जोया मुस्कुरा रही थी। जोया ने हंसते हुए कहा, वेलकम मैडम, बारिश लेकर आई हो क्या? आयशा मुस्कुराई और बोली, या तुम्हारा डरावना घर ही बारिश को खींचता है। अंदर घुसते ही एक पुरानी सीली हुई महक आयशा की नाक तक पहुंची। जोया की माँ ने दोनों के लिए अदरक वाली चाय और गरम पकौड़े बनाए। रात को जोया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी मुस्कान में छुपी थी एक अजीब उदासी। जोया बोली, मैं आज मम्मी के साथ सो रही हूँ। मुझे रात को अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। आयशा थोड़ी हैरान होकर बोली, तू तो कभी किसी से नहीं डरती थी। जोया हंसी और बोली, बस पता नहीं, कुछ तो बदल गया है इस घर में। रात को बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। आयशा अकेली जोया के बिस्तर पर सो रही थी। मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर आकर लेट गया हो। गद्दा थोड़ा दब गया। आंखें खुली जोया थी। खुले बाल, पीठ उसकी तरफ, बिना आवाज के चुपचाप लेटी थी। आयशा ने नींद में पूछा, जोया, तू वापस आ गई? कोई जवाब नहीं मिला। आयशा ने फिर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसने महसूस किया जैसे कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन के पास से गुजरी। फिर जब उसने आंखें खोलीं, जोया उसकी तरफ मुंह करके लेटी थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ अजीब सी, जरूरत से ज्यादा लंबी मुस्कान में खिंचे हुए थे। आंखें बंद थीं, पर उस मुस्कान में कुछ जिंदा था। आयशा एक झटके में उठ बैठी, लेकिन जब उसने देखा, बिस्तर पूरी तरह खाली था। सुबह होते ही आयशा ने सबसे पहले जोया को देखा। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, चाय बनाते हुए। आयशा ने गुस्से में पूछा, तू रात को मेरे पास आई थी ना? जोया बोली, नहीं, मैं तो पूरी रात मम्मी के साथ थी। जोया की माँ बोली, हाँ बेटा, जोया ने तो एक बार भी कमरा नहीं छोड़ा। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयशा ने धीमे से कहा, पर मैंने उसे देखा था अपने पास बिस्तर में। जोया थोड़ी परेशान हो गई। जोया बोली, आयशा, क्या तू ठीक है? अकेले घर में घूमते हुए आयशा अटारी एटिक के पास पहुंची, वहीं जहां किसी को कभी जाने नहीं दिया गया। आज ताला खुला था। अंदर सब कुछ पुराना और धूल भरा था। एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल, एक टूटा हुआ शीशा और एक डायरी। डायरी पर एक नाम लिखा था, रुखसार। पन्नों में लिखा था, जोया ने मेरी जगह ले ली। माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। अब मैं भी किसी की नींद छीन लूंगी। आखिरी पन्ना खून से भरा हुआ था। आयशा ने जोया की माँ से पूछा, रुखसार कौन थी? जोया की माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, मेरी दूसरी बेटी बहुत स्पेशल थी, लेकिन उसे एक मानसिक बीमारी थी। वो जोया से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उनमें कभी बनी नहीं। एक दिन उसने जोया को चोट पहुंचाई। उस दिन से हमने उसे अटारी में रखा। आयशा बोली, उसी अटारी में जहां उसने? जोया की माँ ने कहा, अपने बालों से पंखे में लटक गई। आयशा की रातों की नींद उड़ गई। वो लड़की खुले बालों वाली जोया नहीं थी, वो रुखसार थी। रात को जोया के कहने पर आयशा ने उसके साथ बिस्तर शेयर किया। रात के 2 बजे एक ठंडी सांस जैसी आवाज कानों के पास महसूस हुई। आंखें खोलीं तो जोया गहरी नींद में थी, लेकिन दरवाजे के पास कोई खड़ा था। वही लड़की, खुले बाल, लेकिन इस बार चेहरा पूरी तरह साफ दिखा। आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं, मुंह फटा हुआ, लेकिन वही लंबी मुस्कान। रुखसार ने धीरे से कहा, तुम सबने मुझे भूल गए, अब मैं भी किसी की जगह लूंगी। आयशा रोती आवाज में बोली, तू जोया को कुछ मत कर, तू चाहती क्या है? रुखसार ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं बस एक बहन चाहती थी, दोस्ती चाहती थी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया गया। आयशा ने धीरे से हाथ बढ़ाया, अगर तुझे बस एक साथी चाहिए था तो मैं हूं यहाँ। मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी।
रुखसार की आंखों में आंसू आ गए और उसकी शक्ल धीरे धीरे हवा में घुल गई। सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जोया ने आयशा को गले लगाया। जोया आंसुओं के साथ बोली, थैंक यू, मुझे लगता है रुखसार अब शांत हो गई है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस उसे दोस्ती चाहिए थी जो उसे कभी मिली नहीं। उस दिन के बाद जोया ने रुखसार की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया और आयशा के फ़ोन में एक फ़ोटो थी, एक सेल्फी जिसमें आयशा, जोया और एक और लड़की थी खुले बालों के साथ, पीछे शीशे में।